नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के एक नए प्लेटफॉर्म और नर्सिंग एकेडमी पे। तो मैं आदित्य पांडे आज आपके कैप्सूल सीरीज की एक नए वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल, जीसीएस स्केल। ये एक न्यूरोलॉजिकल स्केल होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे क्लिनिकल सेटिंग्स के लिए, पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को एसेस करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। सारी सोशल मीडिया की लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यदि इससे अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है हमारा, आप यहाँ पे नंबर कॉल करके अधिक से अधिक इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप ले सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं जीसीएस स्केल होती क्या है। जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। जीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लासगो कोमा स्केल। जीसीएस स्केल एक न्यूरोलॉजिकल स्केल होती है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जीसीएस स्केल क्या होती है? एक न्यूरोलॉजिकल स्केल होती है। ये पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को एसेस करने के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को, पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को एसेस करने के लिए होती है। जो जीसीएस स्केल होती है वो पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को एसेस करने के लिए होती है। और मेनली कब यूज होती है? ब्रेन इंजरी में होती है। कब होती है? ब्रेन इंजरी में, या ब्रेन ट्रॉमा हो गया हो या ब्रेन इंजरी हो गई हो, तब स्केल का यूज किया जाता है कि पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो कितना है, पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, पेशेंट का जो ब्रेन है कितना फंक्शनिंग में है और कितना इम्पेयर्ड है। इस लेवल को एसेस करने के लिए मेनली हम इस स्केल को यूज करते हैं और ये एक न्यूरोलॉजिकल स्केल होती है। डेफिनेशन की बात कर लिए। अब हम यदि इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो जीसीएस स्केल पब्लिश की गई थी 1974 में। किस में पब्लिश की गई थी? 1974 में। किसके द्वारा की गई थी? ये ग्राहम टिस्डले एंड ब्राम जे जेनेट के द्वारा, जो कि प्रोफेसर थे। कहां पे? न्यूरो सर्जरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंस एट द सिटी सर्दर्न जर्नल हॉस्पिटल। तो जो ग्लासगो, जो नाम पड़ा है जीसीएस स्केल का ग्लासगो, ये इस इंस्टीट्यूट के नाम पे पड़ा है। किसके? ग्लासगो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंस। इस इंस्टीट्यूट के ऊपर दो प्रोफेसर थे, ग्राहम टिस्डले एंड बीजे जेनेट। ये दोनों प्रोफेसर थे वहां पे, न्यूरोलॉजिकल प्रोफेसर थे वहां पे। तो इनके नाम पे, इस इंस्टीट्यूट के नाम पे इस स्केल का नाम रखा गया है। और ये कब रिलीज हुई थी? 1974 में हुई थी। तो ये स्केल की हिस्ट्री रही। और डेफिनेशन में क्या है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल स्केल है जो पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को, जो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल होता है उसको एसेस करने के लिए यूज की जाती है इन केस ऑफ ब्रेन इंजरी और ब्रेन ट्रॉमा। तो अब बात करते हैं, हम कंपोनेंट की बात करते हैं यदि, तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं। आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। मेनली इसके कितने स्कोर होते हैं? कंपोनेंट होते हैं तीन। इसको या तो स्कोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम स्कोर भी बोलते हैं। आई स्कोर, वर्बल स्कोर और मोटर स्कोर। और इसको हम यदि शॉर्ट फॉर्म में याद करें तो इसको ईवीएम के नाम से याद किया जाता है। किसके नाम से? ईवीएम। आप कभी भूलेंगे नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। जो कंपोनेंट होता है जीसीएस का उसको हम ईवीएम के नाम से, ई फॉर आई, वी फॉर वर्बल, एम फॉर मोटर। आई फॉर जो आई का मूवमेंट होता है, जो आई का रिस्पॉन्स होता है उसको आई रिस्पॉन्स बोलते हैं। वर्बल मतलब जो पेशेंट की कम्युनिकेशन होती है उसको हम वर्बल बोलते हैं। और यदि हम मोटर की बात करें तो पेशेंट जो एक्टिविटी करता है, जो मूवमेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोटर रिस्पॉन्स बोलते हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? आई रिस्पॉन्स के अंदर क्या आता है। ईवीएम के नाम से इसको याद रखिएगा। आई रिस्पॉन्स, देयर आर 4 ग्रेड स्टार्टिंग विद द मोस्ट सीवियर। आई रिस्पॉन्स में कितने ग्रेड होते हैं? 4 ग्रेड होते हैं, ये याद रखिएगा। आई स्कोर में कितने ग्रेड होते हैं? 4 ग्रेड होते हैं। और सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? मोस्ट सीवियर से। कभी कभी आपको लीस्ट सीवियर से भी स्टार्ट मिलेगा, मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं? मोस्ट सीवियर पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे सीवियरिटी से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे सीवियरिटी रेटिंग क्या होगी? नो आई ओपनिंग। पेशेंट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। यदि हम उसको स्टिमुलस पेन कर रहे हैं, हम उसको वर्बली कुछ बोल रहे हैं,
तो वो कोई भी आई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लोकलाइज्ड पेन दे रहे हैं, स्टिमुलस पेन दे रहे हैं, तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसके क्या रेटिंग देंगे, नो आई ओपनिंग। इसकी रेटिंग क्या होगी, इसकी रेटिंग सबसे मिनिमम होगी, क्योंकि हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्ट सीवियर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी हम सबसे कम रेटिंग देंगे 1। स्कोर क्या होगा इसका, 1 होगा। अब बात करते हैं आई ओपनिंग इन रिस्पॉन्स टू पेन स्टिमुलस। यदि पेशेंट को हम पेरिफेरल पेन या पेन स्टिमुलस देते हैं तो पेशेंट क्या होगा, आई रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने आई को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ओपन कर रहा है आई को, तो हम क्या करेंगे, उसको सेकेंड रेटिंग देंगे। कितना स्कोर देंगे, 2 रेटिंग देंगे। कितना रेटिंग देंगे, 2 रेटिंग देंगे। यदि कब करेगा, जब पेन स्टिमुलस से वो रिस्पॉन्ड करेगा अपनी आई, जब हम उसको पेरिफेरल प्रोन या स्क्वीजिंग करेंगे लुनला एरिया पे, ठीक है, या चाहे पेरिफेरल पेन अप्लाई करेंगे, उसको स्टिमुलस अप्लाई करेंगे, तो उसको हम स्कोर 2 देते हैं। इतनी समझ में आई। अब बात करते हैं आई ओपनिंग टू द स्पीच। यदि पेशेंट क्या कर रहा है, स्पीच पे आई ओपन कर रहा है, मतलब बोलने पे, यदि हम उसको बोलते हैं तो ओपन कर रहा है, नहीं तो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है। लेकिन जब हम उसको बोल रहे हैं, स्पीच पे, बोलने पे हमको, यदि हम उसको हम कमांड दे रहे हैं, तब वो आई ओपन कर रहा है, तो उसको हम कितना रेटिंग देंगे, 3 देंगे। स्कोर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं 4 पॉइंट की। तो 4 पॉइंट आपका यहां पे दिया हुआ है, आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली। यदि वो पेशेंट अपने आप से ही आई ओपन कर रहा है स्पॉन्टेनियसली, लेफ्ट राइट अप डाउन चीजों से ओरिएंटेड है, खुद से ही बिना किसी कमांड के वो अपना आई ओपन कर रहा है, तो उसे हम 4 रेटिंग देते हैं। 4 रेटिंग मतलब सबसे मैक्सिमम स्कोर। यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि The not to be confused with the awakening of the sleeping person, such a patient receive a score of 4 not 3। यदि पेशेंट सोया हुआ है, उसके बाद उठता है, आपने उसको स्पीक दिया, कमांड दिया कि हाँ उठ जाओ, और वो अपने आई को ओपन करता है, तो वो 3 के अंदर नहीं जाएगा, वो किसके अंदर जाएगा, 4 के अंदर जाएगा। पेशेंट यदि ओरिएंटेड है और वो स्पॉन्टेनियसली कमांड नहीं कर रहा है, आपके स्पीक पे, आपके कमांड पे कमांड आई ओपन आई रिस्पॉन्स कर रहा है, तब उसको हम 3 रेटिंग देते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये थी हमारी आई रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स की हमने क्या देखा, आई रिस्पॉन्स में हमने देखा कि सबसे जो मिनिमम स्कोर था, क्या था, सबसे मिनिमम स्कोर था बच्चों, वो कितना था, 1 था, और सबसे जो मैक्सिमम स्कोर था वो क्या था, हमारा 4 था। तो मिनिमम ईवीएम में जो ई होता है, उसका सबसे मिनिमम कितना होता है, 1, और मैक्सिमम 4, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की। आई रिस्पॉन्स समझ में आया, वर्बल रिस्पॉन्स की बात करते हैं। तो वर्बल रिस्पॉन्स मतलब वर्बली कितना रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। तो यहां भी देयर आर 5 ग्रेड स्टार्टिंग विद द मोस्ट सीवियर। ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट सीवियर से। कंफ्यूज मत होइएगा, ये मोस्ट सीवियर में पढ़ा रहा हूं, जो ग्रेडिंग पॉइंट है वो मोस्ट सीवियर से स्टार्ट कर रहा हूं। किसी की कहीं किसी वीडियो में आपको मिलेगा कि लिस्ट, या किसी बुक में मिलेगा आपको कि लिस्ट सीवियर से, जिनकी ग्रेडिंग पॉइंट होती है 4 से स्टार्ट होती है। पहला क्या है, नो वर्बल रिस्पॉन्स। पेशेंट कोई भी वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यदि हम उसको लोकलाइज पेन दे रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं, तो कोई भी पेशेंट क्या कर रहा है, अपना वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उसकी रेटिंग हम सबसे मिनिमम क्या देंगे, 1 देंगे। सेकंड क्या है, रिस्पॉन्स दे रहा है इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड, मॉर्निंग बट नो वर्ड्स। इनकम्प्रिहेंसिबल वर्ड बोला है, जिनकी कोई वर्ड्स क्लियर है ही नहीं। मॉर्निंग बोल तो रहा है बट कोई वर्ड्स क्लियर नहीं है, उसको हम क्या देंगे, 2 रेटिंग देंगे। जो स्कोर होगा वो क्या देंगे, हम 2 देंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे क्या है, थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि इनएप्रोप्रिएट वर्ड, क्या बोलेगा, इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोलेगा। सेकंड पे इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड, मतलब वर्ड्स तो बोलेगा बट वो वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट वर्ड होंगे, क्या होंगे, उन वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं होगी। वहां पे वो बोलने की कोशिश कर रहा था, कंफ्यूज मत होइएगा। सेकंड पॉइंट में क्या था, उसकी साउंड्स बता रही थी, वर्ड क्लियर नहीं थी। यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं बट इनएप्रोप्रिएट आ रहे हैं, उनकी कोई मीनिंग नहीं है। इसको हम क्या रेटिंग देंगे, 3rd रेटिंग देंगे।
स्पीक वर्ड्स बट नो सेंटेंसेस, मतलब यहाँ पे वर्ड्स बोलता है बट उसकी कोई मीनिंग नहीं निकल पाती है, सेंटेंस नहीं बोल पाता है, तो इसको हम 3 स्कोर देते हैं। हम बात करते हैं कंफ्यूज्ड। पेशेंट क्या है? कंफ्यूज्ड है। हमने पेशेंट से कुछ और पूछा, आंसर रिस्पॉन्ड कुछ और कर रहा है। हमने नाम पूछा, वो अपने एज बता रहा है, फादर के नाम बता रहा है, मदर्स नेम बता रहा है, एड्रेस बता रहा है। ये पेशेंट क्या है? ओरिएंटेड नहीं है, कंफ्यूज्ड है। टाइम क्या हो रहा है, कहाँ पे है अभी, वो किस जगह पे है, टाइमिंग क्या हो रही है, डे कौन सा है, ये सब चीज़ें वो नहीं बता पाता है, मंथ कौन सा चल रहा है, ये सब चीज़ों से वो ओरिएंटेड नहीं होता है। पेशेंट कंफ्यूज होता है, जब आंसर करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो पेशेंट क्या होता है? कंफ्यूज होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंफ्यूज्ड बोलते हैं। द पेशेंट रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन coherently but there is a some disorientation and confusion। पेशेंट तो रिस्पॉन्ड करता है क्वेश्चन का, बट वहां पे डिसओरिएंटेशन और कंफ्यूजन होती है। तो इसको हम क्या रेटिंग देंगे? 4 रेटिंग देते हैं। इतना तक समझ में आया? लास्ट पॉइंट है ओरिएंटेड। पेशेंट क्या होता है? ओरिएंटेड होता है। आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट आंसर देगा, तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, उसको हम ओरिएंटेड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा था वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स की यदि हम बात करें तो सबसे जो मिनिमम स्कोर था वो क्या था? सबसे जो मिनिमम स्कोर था वो क्या था? 1 था। कब था? जब पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मैक्सिमम स्कोर की हम बात करें यदि, तो मैक्सिमम स्कोर में क्या था? 5 था। तो यदि हम ईवीएम की बात करें, आई, वर्बल एंड मोटर, तो आई में हम देखे थे कि 1 से लेके 4 था। यदि हम वी की देखें तो 1 से लेके 5 तक है, जिसमें 1 मिनिमम है, 5 मैक्सिमम है। अब बात आती है मोटर की। किसकी बात आती है? मोटर रिस्पॉन्स की। तो यदि मोटर रिस्पॉन्स की देखें तो इसमें भी क्या है? 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट्स है कुल? 6 ग्रेड्स हैं। देयर आर 6 ग्रेड्स स्टार्टिंग विथ मोस्ट सीवियर। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? मोस्ट सीवियर से स्टार्ट हो रहा है। पहला है नो मोटर रिस्पॉन्स, कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं आया। पेशेंट को हम लोकलाइज्ड पेन दिए, स्टिमुलस पेन दिए, कोई भी स्टिमुलाई हम पेन का दिए, बट पेशेंट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। वहां से वो अपना रिफ्लेक्सेस के थ्रू अपने हैंड को बैक नहीं कर रहा है, अपने उस एरिया को, अपने उस बॉडी पार्ट को नहीं विड्रॉल कर रहा है, तो नो रिस्पॉन्स बोलेंगे। तो इसकी रेटिंग क्या होती है? 1 होती है। अब बात करते हैं सेकंड रिस्पॉन्स की, तो इसको बोलते हैं डेसिब्रेट पॉस्चरिंग। क्या बोलते हैं? डेसिब्रेट पॉस्चरिंग। एक वर्ड है डेसिब्रेट पॉस्चरिंग, आपको अभी एक इमेज के थ्रू मैं समझाऊंगा कि डेसिब्रेट पॉस्चरिंग और डिकॉर्टिकेट पॉस्चरिंग क्या होती है। तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं कि यदि पेशेंट के अंदर डेसिब्रेट पॉस्चरिंग एक्सेंटुएटेड बाय द पेन, किसके द्वारा? पेन के द्वारा हो, तो हम कौन सी रेटिंग देते हैं? 2 स्कोर देते हैं। क्या स्कोर देते हैं? 2 स्कोर देते हैं। और यदि डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग आता है एसोसिएटेड बाय द पेन, तो हम उसको क्या रेटिंग देते हैं? 3 रेटिंग देते हैं। ये 2 चीजें हो गई। अब मैं आपको समझाता हूं कि डेसिब्रेट पोस्चरिंग और डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग होती क्या है। उसके थ्रू एक इमेज हम लेते हैं, उस इमेज के थ्रू आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। आपको एक इमेज दिख रही होगी यहाँ पे, जहां पे लिखा है डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग और यहाँ पे लिखा है आपका डेसिब्रेट पॉस्चरिंग। ये 2 चीजें हैं। ठीक, यदि हम पहले डेसिब्रेट पॉस्चरिंग की देखें तो आप यहां देख सकते हैं कि जो रिजिड और एक्सटेंडेड लेग्स हैं, क्या है? जो लेग्स हैं उसके, वो ऐसे क्या है? रिजिड है और एक्सटेंडेड है। क्या है? एक्सटेंडेड है। और यहां पे जो फिट्स है, यहां पे क्या है? ये जो एरिया है पॉइंटेड एंड टर्न इन ट्वाइस। क्या है? जो पॉइंटेड है और टर्न इन ट्वाइस है। जो उनके दोनों टॉयज हैं, टोज हैं फीट्स के, वो क्या है? टर्न्ड है, इन अंदर की तरह टर्न है, आउटसाइड आउट टर्न नहीं है, इन टर्न है। ठीक, यहाँ फ्लैक्स रिस्ट आपको मिलेगी। रिस्ट कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी, फ्लैक्स रिस्ट मिलेगी। कर्ल्ड फिंगर मिलेंगी, फिंगर क्या होंगी? ऐसे कर्ल्ड हो जाएंगी। और स्ट्रेट टेंस आर्म्स पैरेलल टू द बॉडी, जो आर्म होगी वो टेंस हो जाएगी पैरेलल टू द बॉडी। तो ये होती है डेसिब्रेट पॉस्चरिंग। कौन सी पॉस्चरिंग होती है ये? डेसिब्रेट पॉस्चरिंग होती है। कौन सी पॉस्चरिंग होती है?
डेसिब्रेट पॉस्चरिंग होती है, जिसमें हमारा रिजिड एक्सटेंडेड लेग्स था, पॉइंटेड एंड टर्न इन टोज था, फ्लैक्स रिस्ट थी, कर्ल्ड फिंगर थी और स्ट्रेट टेंस आर्म पैरेलल टू द बॉडी थी। ये डेसिब्रेट पॉस्चरिंग होती है। अब हम बात करते हैं डिकॉर्टिकेट की। किसकी? डिकॉर्टिकेट की। ये दोनों वर्ड बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। यदि दोनों वर्ड समझ में आ गया कि डेसिब्रेट किसको बोलते हैं और डिकॉर्टिकेट किसको बोलते हैं, तो ये पूरा जो टॉपिक है मोटर रिस्पॉन्स का वो क्लियर हो जाएगा। हम डेसिब्रेट को कब देंगे नंबरिंग? 2 नंबरिंग देते हैं। और डिकॉर्टिकेट पोजीशन कितने नंबर? 3 नंबर देते हैं, 3 स्कोर देते हैं। यदि हम डिकॉर्टिकेट की देखें तो रिजिड और एक्सटेंडेड लेग हो जाएगा, पॉइंटेड एंड द टर्न इन टोज, इसमें भी ये सेम रहेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जो आर्म होगी कर्ल्ड रिस्ट होगी। क्या होगी? कर्ल्ड होगी। जो रिस्ट होगी वो भी क्या होगी? कर्ल्ड होगी। यहाँ पे फ्लैक्स थी, रिस्ट क्या थी? फ्लैक्स थी, लेकिन ये क्या है? कर्ल्ड है, अंदर की तरफ है, कर्ल्ड। एंड द बेल्ड हैंड अगेंस्ट चेस्ट, जो चेस्ट क्या होगा? वो बेल्ड होगा अगेंस्ट द चेस्ट। आर्म्स बेंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी, यहाँ पे क्या था? पैरेलल ऑफ द बॉडी होगा। डिकेट में क्या होता है? डेसिब्रेट में क्या था? पैरेलल टू द बॉडी था, लेकिन डिकॉर्टिकेट में क्या था? हमारा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी होगा। ये दो डिफरेंस होते हैं डिकॉर्टिकेट और डेसिब्रेट पॉस्चरिंग में। ठीक है, ये दोनों वर्ड समझ में आए होंगे। इसकी स्कोरिंग हम कितना देते हैं? 2 देते हैं डेसिब्रेट की, और इसकी कितनी देते हैं? 3 देते हैं। और ये किसके द्वारा पॉस्चरिंग होती है? यदि हम उसको पेन स्टिमुलस देते हैं तो। अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की, कि यदि फोर्थ रिस्पॉन्स क्या होता है पेशेंट का मोटर में, तो विड्रॉवल फ्रॉम द पेन, द एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल पॉस्चरिंग, अनेबल टू लिफ्ट हैंड पास चीन विद द सुप्राऑर्बिटल पेन बट डज पुल अवे व्हेन द नेल बेड इज पिंच्ड। मतलब यदि हम पेशेंट को यदि पेन स्टिमुलाई प्रोवाइड करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं, तो वो विड्रॉवल कर लेता है। क्या कर लेता है? विड्रॉवल कर लेता है। क्या कर लेता है? विड्रॉवल कर लेता है। तो इसको हम कौन सी रेटिंग देखते हैं? हम इसको 5 रेटिंग देंगे। क्या देंगे? सॉरी, 4 रेटिंग देंगे। अभी तक हमने वहां 3 रेटिंग दिया था, तो अभी हम इसको क्या देंगे? 4 रेटिंग देंगे। पहला था नो रिस्पॉन्स, दूसरा था डेसिब्रेट, तीसरा था डिकॉर्टिकेट, चौथा हो गया हमारा विड्रॉवल फ्रॉम पेन। विड्रॉवल फ्रॉम पेन हो गया। अब बात करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की, तो लोकलाइज्ड टू द पेन। पेशेंट क्या होता है? लोकलाइज्ड टू द पेन रिस्पॉन्स करता है। यदि हम इसके किसी एरिया पे, बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हम लोकलाइज्ड पेन अप्लाई करते हैं, तो वहां से तुरंत क्या कर देता है? वो विड्रॉवल कर देता है, तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। क्या कर देता है? द पर्पसफुल मूवमेंट टुवर्ड द पेनफुल स्टिमुलाई। एग्जाम्पल के लिए, ब्रिंग द हैंड अप बियॉन्ड द चीन व्हेन द सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर इज अप्लाइड। यदि हम सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर, तो वो अपना जो हैंड है वो क्या करता है? तुरंत उधर ले जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड टू द पेन। यदि हम किसी लोकेशन पे पेन अप्लाई करते हैं, तो वहां पे वो तुरंत क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। लास्ट पॉइंट देखें, 6 पॉइंट, तो क्या करता है? ओबेस कमांड। यदि हम उसको कमांड देते हैं लेफ्ट हैंड लिफ्ट करने के लिए, राइट करने के लिए, अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, तो सारे हमारे कमांड को क्या करता है? मानता है, ओबे करता है। तो हम इसको क्या देते हैं? स्कोर 6 स्कोर देते हैं। और यहाँ पे क्या देंगे? हम 5 स्कोर देंगे। और यहाँ पे क्या हमने स्कोर दिया था? 4 स्कोर दिया था। तो ये था हमारा मोटर रिस्पॉन्स। तो यदि हम ईवीएम की बात करें, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है ईवीएम में? ई फॉर आई रिस्पॉन्स, वी फॉर मोटर रिस्पॉन्स, एम फॉर ई फॉर वर्बल रिस्पॉन्स, आई वर्बल एंड मोटर। ई में हमने क्या देखा है? मिनिमम 1 मैक्सिमम 4। वी में हमने क्या देखा है? मिनिमम 1 मैक्सिमम 5। और यहाँ हमने मोटर में भी देखा है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। तो ये स्कोरिंग होती है हमारी जीसीएस स्केल की। अब जीसीएस स्केल का एक हम टेबल फॉर्म देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? हमने अभी क्या देखा था? मोस्ट सीवियर से देखा था। हमने यहाँ जो टेबल बनाई है वो किससे बनाई है? लीस्ट सीवियरिटी से बनाई है। तो आप देख सकते हैं आई ओपनिंग में कितने हैं? आई ओपनिंग में 4 ग्रेडिंग है, 4 ग्रेडिंग है, जिसमें पहला है 4 नंबर किसको देंगे? स्पॉन्टेनियस को देंगे। थर्ड किसे देंगे? टू आउटसाइड को देंगे। सेकंड देंगे टू द प्रेशर, और 1 देंगे जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। हमने अभी आपको पढ़ाया है इधर से ऊपर की तरफ, और इसमें दिया है ऊपर से नीचे की तरफ। डिफरेंस यही है, चीज सेम है,
बस जो ग्रेडिंग का जो स्टार्टिंग फेज है ये लिस्ट सीवियर से हमने पढ़ा है आपको मोस्ट सीवियर से। आपको दोनों में से जो भी समझ में आ सकता है उसको फॉलो कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब वर्बल रिस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 ग्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5। 5 से स्टार्ट किया ओरिएंटेड, कंफ्यूज, वर्ड्स, साउंड्स और नॉन। ठीक है। यदि हम मोटर रिस्पॉन्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 ग्रेडिंग है ऊपर से नीचे की तरफ। पहला था ओबे कमांड, लोकलाइजिंग, नॉर्मल फ्लैक्शन, एबनॉर्मल फ्लैक्शन, एक्सटेंशन और नॉन। मैंने जो आपको डिकॉर्टिकेट और डेसिब्रेट पोस्चरिंग बताया है ये वही है एबनॉर्मल फ्लैक्शन और एक्सटेंशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ईवीएम जीसीएस स्केल जिसके कंपोनेंट था ईवीएम। अब जीसीएस क्यों यूज किया जा सकता है आपको पता है, हम जो कॉन्शियस लेवल होता है उसको एसेस करने के लिए यूज करते हैं। कि इस किस केस में यूज करते हैं, ब्रेन इंजरी केस में करते हैं, ब्रेन ट्रॉमा केस में करते हैं। वो पेशेंट जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट होते हैं उनके हमको ब्रेन की फंक्शनिंग को एसेस करना होता है, उनकी कॉन्शियस लेवल को, उनके जो कॉन्शियस लेवल होता है उनको एसेस करना होता है, तो हम ये यूज करते हैं। अब यदि हम किसी लिमिटेशन की बात करें, इंटरप्रिटेशन की बात कर लें पहले। इंटरप्रिटेशन सबसे मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। क्यों, हमारे 3 पार्ट्स हैं उसके और 3 पार्ट्स में सबसे मिनिमम स्कोर कितना था, सबका 1 था, तो सबसे मिनिमम स्कोर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि जीसीएस का सबसे मिनिमम स्कोर क्या होता है, 3 होता है। 3 से नीचे स्कोर नहीं हो सकता है। और ये कब होता है, जब ये ब्रेन डेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है। तो इसको हम जब इसकी स्कोर 3 आती है जो कि सबसे मिनिमम स्कोर होता है जीसीएस स्केल का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे मिनिमम स्कोर क्या होता है, इसको हम ब्रेन डेथ भी बोलते हैं। उसके बाद यदि इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सीवियर, मॉडरेट और माइनर 3 चीजों में क्लासिफाई किया गया है। सीवियर की बात करें तो यदि लेस देन 8 से 9 हो तो हम उसको किस कंडीशन में करते हैं, सीवियर कंडीशन में। यदि 9 to 12 हो या 8 हो तो उसको हम किससे करते हैं, हम मॉडरेट में करते हैं। और माइनर की बात करें तो यदि या तो 13 हो या तो 13 से अधिक हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको माइनर बोलते हैं। और सबसे मैक्सिमम, ये तो हमने मिनिमम की बात कर ली, सबसे यदि मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम स्कोर कितने होते हैं, 15 होते हैं। क्यों, 4 5 और 6 कितने हो गए हमारे, 15 स्कोर हो गए। और मिनिमम कितने हैं, 13। तो मेन इसमें यही है कि सबसे मिनिमम स्कोर 3 हो सकता है और मैक्सिमम 15 हो सकता है। सीवियर, मॉडरेट और माइनर की जो ग्रेडिंग पॉइंट होती है वो कैसे होती है, हम कैसे एसेस कर सकते हैं। एक चीज और रह गई है इसमें, लिमिटेशन। ऐसी कौन सी सिचुएशंस होंगी जब हम जीसीएस असेसमेंट नहीं कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन सी लिमिटेशन होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, ट्रैकियल इंट्यूबेशन। जब पेशेंट को क्या हो, ट्रैकियल इंट्यूबेशन हो, या फेशियल स्वेलिंग हो या इन्फेक्शन हो, सीवियर फेशियल और आई स्वेलिंग, डैमेज टू मेक इट इम्पॉसिबल टू टेस्ट द वर्बल एंड आई रिस्पॉन्स। जब फेशियल स्वेलिंग होगी तब हम वर्बल और आई रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं ले सकते हैं। सेकेंड, हम लिमिटेशन की बात करें तो जीसीएस हैज अ लिमिटेड एप्लीकेबल टू द चिल्ड्रन। किस पे है लिमिटेड एप्लीकेबल, चिल्ड्रन पे। स्पेशली कौन से चिल्ड्रन, बिलो द एज ऑफ 36 मंथ। ये याद रखिएगा, एज ऑफ 36 मंथ के जो बिलो चिल्ड्रन होते हैं, जिनकी एज 36 मंथ से कम होती है, तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है, जनरली सी बात है, बच्चा हमारा इतना मैच्योर नहीं होता है कि क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर पाए, वो फोकस नहीं कर पाता है, इसलिए इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, हमेशा एरर आता है, करेक्ट हम स्कोरिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये मेनली 2 लिमिटेशन है। इसके अलावा कुछ माइनर लिमिटेशन है, उनको भी ध्यान में रखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे हाइपोथर्मिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, सीजर हो गया, हाइपरथर्मिया हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ड्रग्स हो गए। कौन से ड्रग्स, सेडेटिव, ओपियोइड्स, ठीक है, ओवरडोज, एल्कोहल्स, फेशियल इंजरी हो गई, मैंने अभी बताया है, फोकल न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो गई, ब्रोकाज एफेजिया हो गया, कंडक्टिव एफेजिया हो गया, इंटुबेशन एंड ट्रैकेस्टोमी। ये सारी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं जीसीएस स्केल की, हम स्कोरिंग या असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और डिटेल एनालिसिस की कि जीसीएस स्केल होता क्या है, इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं, हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया। ईवीएम से आप याद कर सकते हैं। सबसे मिनिमम स्कोरिंग क्या होती है, 3 होती है। सबसे मैक्सिमम क्या होती है, 15 होती है। 3 होगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा। ग्रेडिंग बताया हमने, सीवियर, मॉडरेट और
माइनर का भी ग्रेडिंग बताया, इनकी लिमिटेशन भी हमने डिस्कस कर ली, हमने डेसिब्रेट और डिकॉर्टिकेट पोजीशन को हमने फिगर से भी देख लिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डेसिब्रेट पोजीशनिंग क्या होती है और डिकॉर्टिकेट क्या होती है। डेसिब्रेट में हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, जो हमारे हैंड्स होते हैं वो बॉडी के पैरेलल होते हैं, और फ्लेक्स्ड होता है, जो रिस्ट होता है फ्लेक्स होता है। बट हमारे जो डिकॉर्टिकेट होते हैं उसमें हैंड पैरेलल नहीं होते हैं, टूवर्ड द सेंटर होते हैं, और चेस्ट पे जो रिस्ट होता है वो फ्लेक्स्ड होता है। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था, इसके लिमिटेशन भी हमने डिस्कस कर लिए। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कैप्सूल सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि हमारे सोशल मीडिया चैनल पे अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहां पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें इंक्वायरी ले सकते हैं, कोई भी यदि पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो। और अधिक से अधिक और जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर दिया है हमारे यहाँ पे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, वहां पे आप जाके हमें कॉल कर सकते हैं। ये आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप हमें कॉल करके कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं, कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। 8/24/7 अवेलेबल है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।